देश और मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम के नाम पर तकरार है, लेकिन असली वजह है राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी में करोड़ों का कथित घोटाला, जो 2 दिन पहले आप और सपा ने मिलकर खोला। आरोप गंभीर है, पर अब घोटाला दूर है और सियासत राम पर है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने ट्रस्ट के साथ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद बीजेपी सड़क पर आ गई। इंदौर सहित कई जगह आप सपा कांग्रेस के खिलाफ ज्ञापन सौंपे गए और प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को बहस करने का चैलेंज दे दिया है। देखो, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे, आपको ध्यान होगा। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। बात अयोध्या में राम के भव्य मंदिर की है। बीजेपी इसे लेकर हमेशा आगे रही है और अब राम के नाम पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मामला घोटाले का है, कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन करे क्या, तो हनुमान से न्याय की उम्मीद लगा रही है। पिछले 3-4 दिनों से एक बड़ा अजीब सा विषय निकल कर आया कि मंदिर निर्माण का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो जमीनें हैं, उनका घोटाला हुआ है। मैं तो बजरंगबली से ये प्रार्थना करने आया था कि प्रभु, हमें और किसी पर तो विश्वास नहीं है, पर चूंकि आप हम सबके पूजनीय भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के आप सबसे बड़े अनन्य भक्त भी हैं, सीता माता के, तो वहाँ इस प्रकार की अगर कोई दुष्टता और भ्रष्टता कर रहा है तो हमें कोई जांच एजेंसी, कोई कार्रवाई से बड़ा विश्वास आपके ऊपर है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीताराम के नाम पर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी खबर आप जरूर लेंगे। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने, ये कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए देश विदेश के लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया। अब उन्हीं के नाम पर घोटाले का आरोप कितना सही कितना गलत, राम ही जाने। लेकिन राम के नाम पर फिर सियासत, राम राम। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीदी में घोटाले के आरोपों में कितना दम? क्या विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार की घेराबंदी के लिए चलाया राम शस्त्र? क्या विपक्षी दल राम नाम के सहारे आगामी चुनाव में अपनी बैतरणी लगाना चाहते हैं पार? क्या राजनीतिक दल आस्था के केंद्र श्री राम के नाम पर राजनीति चमकाने की कर रहे हैं कोशिश? नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश में इस समय फिर एक बड़ी बहस, बड़ी चर्चा शुरू है, छिड़ी हुई है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हमारी आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में जमीन खरीदी के घोटाले को लेकर। कांग्रेस के सभी नेता मुखर हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो जमीन है उसको तय रेट से बहुत ज़्यादा कीमत पर खरीदा गया। ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय कह रहे हैं कि जो बाजार की कीमत है उससे कम पर खरीदा है, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। और चूंकि जब ये आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सवाल उठाया है तो उन सवालों के प्रमाण, उन सवालों के सहायक तथ्य, सहायक साक्ष्य, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी इस बात को दरकिनार करती है तो उनको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। ये सवाल श्री राम पर नहीं उठाया है,
जन्मभूमि पर जो जमीन की खरीदी बिक्री हो रही है उस पर सवाल है, लेकिन कांग्रेस का जो अंदाजे बयां है, कांग्रेस के जो कहने का तरीका है, वो घोटाले से ज्यादा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देता है। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी अपने चिर परिचित अंदाज में इस मुद्दे को टेकअप किए हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस ये समझा नहीं पा रही है कि मूलतः उसका ध्यान क्या, कहाँ वो ध्यानाकर्षण चाहती है। वहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और वो कह रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह का चरित्र है, दिग्विजय सिंह की जो मानसिकता है, वो देश विरोधी है और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने तो पत्र भी लिख दिया है गृह मंत्री जी को। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चिंतामणि मालवीय जी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अजय चौरड़िया जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 की इस चर्चा में। सीधा सवाल चिंतामणि जी, जिस प्रकार से जमीन खरीदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक पत्र जारी कर दिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, तथ्यात्मक रूप से उसका खंडन अगर करते तो और ज्यादा बेहतर होता, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को अधिकार नहीं है कि वो सवाल उठाए, क्योंकि किसी भी कांग्रेस के नेता ने 1 रुपया भी चंदा राम जन्मभूमि में नहीं दिया है। वो विषय अलग है, देश का हर नागरिक विषय उठा सकता है, लेकिन इन्होंने कभी मस्जिदों पर विषय नहीं उठाया, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं दिया है कि हाँ, क्या कहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ राम जन्म, क्योंकि इनका हिंदुओं की एकता से, देश की सुदृढ़ता से और राम जन्मभूमि से स्वाभाविक देश है कांग्रेसियों का, और उसी का प्रकटीकरण इसमें हुआ। अब मैं इस पे आता हूँ कि जमीन का विषय है क्या। देखिए, जमीन तो ये बहुत मूर्ख ही होगा जो ये सोचेगा कि केवल 1400 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन मिल जाएगी, और वो भी स्टेशन के पास। और अगर उसे वो घोटाला बताता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इसी सख्त भाषा में इनसे बात करना पड़ेगी। मैं ऐसी सख्त भाषा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये क्रोध का कारण भी है, गुस्से का कारण भी है कि क्या ये अंधे हैं, क्या ये मूर्ख है कि जो 1400 रुपए स्क्वायर फीट में स्टेशन के पास जमीन ली है, वो उसमें ये घोटाला बता रहे हैं। और अगर कोई टेक्निकल बात होती है कि 2011 में समझौता हुआ, 2011 में वो जो भी जिसी ने डीड की होगी, उस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि जमीन हमारी है, वो विवाद की जमीन थी, उसमें जितने में हुआ। लेकिन अब उसकी बाजार मूल्य, जो वहां के लोग बताते हैं कि बाजार मूल्य उसका 5000 रुपए स्क्वायर फीट है, लेकिन राम जन्मभूमि ने अपने उससे उसको केवल अगर 1400 रुपए स्क्वायर फीट में लिया है, तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। इनको घोटाला नजर आ रहा है, और कांग्रेस घोटाला मतलब जो है वो घोटाले की बात कर रही है, जिसका पूरा इतिहास, जिसका पूरा पार्टी, जिनकी पूरी सरकारें घोटालों से भरी हुई है, वो घोटालों की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको। मतलब मैं धर्म वर्म इस तरह के शब्द उपयोग नहीं करता हूँ, ना मैं व्यक्तिगत जाता हूँ, लेकिन ये किस मुंह से खड़े हो जाते हैं और किस मुंह से ये बात करते हैं कि राम जन्मभूमि में घोटाला हुआ। इनको तमाम इतनी सरकारों के घोटाले नहीं दिखते हैं। और यहाँ तो घोटाले का सवाल ही नहीं है। स्वयं चंपत राय जी जैसे देवता पुरुष, जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके बच्चे नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया जो है संगठन के लिए, और जिनकी शादी और बच्चे हैं वो राक्षस हो जाते हैं क्या? हेलो, शादी और बच्चे जिनके होते हैं क्या वो राक्षस हो जाते हैं? शादी नहीं करना क्या आपको लगता है कि मतलब देवत्व की निशानी है? तो जो भगवान राम ने भी शादी की है, भगवान कृष्ण ने की है, भगवान शिव ने की है, मतलब शादी नहीं करना क्या है? शादी नहीं करने से देवत्व कहाँ से झलक आया? ये नई परिभाषा जोड़ रहे हो आप। जिसने जीवन समर्पित कर दिया उस तो आप एक काम करो, एक योजना चलाओ, देवत्व योजना चलाओ, जो शादी नहीं करेंगे ना आपको कन्यादान योजना चलानी पड़ेगी। शादी नहीं करने को आप मानता से मत जोड़िए, नहीं हुई होगी, इंटरेस्ट नहीं हुआ होगा, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे मानता का कोई लेना देना नहीं। देश में लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, 1000 पे 838 ही लड़कियां हैं, कईयों की नहीं हो पा रही है। आप समझिए शादी के लिए बड़ी जद्दोजहद है, तो शादी अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये समझिए कि वो बड़ा देवत्व है, बहुत मतलब उसके। उन्होंने अपने आप को प्रचारक जीवन, एक संत जीवन, ठीक है, वो अलग बात है। उसको इससे मत जोड़िए।
नहीं, मैं आपकी बात मैं कह तो रहा हूं कि भाई नहीं की होगी या नहीं हो, दोनों ही चीजें, कईयों की नहीं हो पा रही है, कईयों ने नहीं की है, लेकिन इससे देवत्व का कोई लेना देना नहीं। नहीं बनाना है। जी बोलिए। आप विषय को बहुत ही हल्का कर रहे हैं। ये नहीं मेरे ख्याल हल्का से क्यों कर रहे हैं आप? अगर अरे शादी, किसी ने अगर शादी नहीं की तो वो उसकी ईमानदारी की गारंटी हो जाएगा, महानता की गारंटी हो मेरा जाएगा। आशय यहाँ सिर्फ इतना है कि उन्होंने संतत्व धारण किया है, उन्होंने समाज का और देश का काम करने का तय किया है, उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं बनाई है, उनको कोई मोह माया नहीं है। मेरा उसके भाव पर आपने शादी की है, ये शब्द पकड़ लिए आपने की है, आप उसके भाव पर जाइए। नहीं मैं भाव पर तो ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपने शादी की है तो क्या मैं आपको ये मानूं कि आपकी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और संकल्प पर मुझे संशय करना चाहिए? उससे चलिए खैर, कुछ तकनीकी कारणों से आवाज चली गई है, वैसे शादी के बाद अक्सर चली जाती है। अजय चौरड़िया जी हमारे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, जिस प्रकार से बहुत तल्ख लहजे में कह रहे हैं चिंतामणि जी कि उन्हें शर्म आती है और कांग्रेस को सवाल उठाने का हक ही नहीं है, और कांग्रेस खुद ही घोटालों में घिरी हुई है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का एक उनका लहजा है, उनकी आदत बन गई है, क्या कहेंगे? पुरोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चिंतामन मालवीय जी के बारे में तो 1 मिनट के बाद में आपसे बात करूंगा, पर आज देश में जिस तरह से यह पूरा मामला चल रहा है वो केवल देश के 130 करोड़ जनता की आस्था के खिलाफ इन चंदाजीवियों द्वारा किया गया एक रामद्रोह का कृत्य है जिससे पूरा देश आहत है। दूसरा मेरा कहना है कि जहां तक अभी चिंतामन मालवीय जी जिस लहजे में बोल रहे थे, वो मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, और एक प्रोफेसर की भाषा जितनी सजीदा होनी चाहिए उससे निकलकर अब एक वो इतनी गंदी भाषा और शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। और ये जो जोर से आवाज आ रही है, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वो तो भाजपा की आदत है, चोरी करो, जोर जोर से झूठ बोलो और उसको सही साबित करने की कोशिश करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो इनका चरित्र ही अब इस तरह हो गया है। और चंदा करना, अब संपत राम जी की शादी के बारे में बोल रहे हैं, अरे कहीं ना कहीं दहेज के मामले में इनको कहीं किसी ने कन्या नहीं दी होगी, पैसे के शुरू से भूखे रहे हुए लोग हैं, तो शायद हो सकता है कि इनको कहीं दहेज की कुछ व्यवस्था नहीं हुई होगी तो शादी नहीं हुई होगी, या इनका चरित्र शुरू से ऐसा ही किसी लोगों ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने देख लिया होगा, इसलिए कन्या देने से मना कर दिया होगा, इसलिए कुंवारे हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, अब ये व्यक्तिगत से कांग्रेस के चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाए कि आपका जो चरित्र है, देखिए हमारे चरित्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले कांग्रेस के चरित्र की बात की कि राम जी के नाम पे बनने वाले मंदिर में किसी कांग्रेसी नेता ने कोई चंदा नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना 1 लाख रुपए का चेक देकर और राम जन्मभूमि मंदिर को भेजा। धार्मिक आस्था की जब बात कर रहे हैं तो आज आप मध्य प्रदेश के 2 बड़े लीडरों को ले लीजिए, माननीय कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को, इससे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति मुझे भाजपा में एक बताइए आप। मैं तो भाजपा वालों से पूछ रहा हूं, इससे धार्मिक एक व्यक्ति आप मुझे बताइए। अब घोटालों को छोड़ने के लिए आप कांग्रेस के घोटालों की बात कर रहे हैं, कौन से कांग्रेस के घोटाले की बात कर रहे हैं? आपने तो मशीन लगा ली, इधर से 2 करोड़ रुपए डालो, उधर से 18.5 करोड़ रुपए निकाल लो। इससे अच्छा धंधा क्या होगा? राम जी के नाम पर कभी वोट मांगने के लिए चंदा, कभी वोट, ये तो जब भाजपा का निर्माण हुआ था तब इन्होंने बोला था कि हम तो व्यापारियों की पार्टी है। ये व्यापारियों की पार्टी नहीं, ये व्यापारी पार्टी है, व्यापार करने के लिए बनी हुई पार्टी है, जो हमेशा राम जी के नाम की हुंडी को अपने खुद के कार्यों के लिए यूज करती रहती है। जब चाहिए राम जी का नाम लो, कभी चंदे के लिए नाम लो, कभी वोट के लिए नाम लो, और घोटाले में राम जी का नाम लो। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब भी जुड़ गए हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। सर, राम मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी का विषय है उसको लेकर कांग्रेस बहुत हमलावर है और कह रही है कि जमीन खरीदी में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय ने
स्पष्टीकरण दिया है कि बाजार के मूल्य से कम पर ही खरीदी है, स्टेशन से लगी हुई जमीन है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस प्रकार के तथ्यों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाईलाइट करने से बेहतर है कि जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके समक्ष भी रखना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर ऐसा कुछ है तो तथ्य होंगे, सपोर्टिंग साक्ष्य होंगे तो सामने आ जाएगी बात। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है और फिर दिग्विजय सिंह जी ने जो लगातार जो ट्वीट्स किए हैं, वो कहीं ना कहीं अब राम मंदिर के निर्माण को लेकर बाधक बन रही है कांग्रेस, या उसको लेकर उन्हें आपत्ति है। इस प्रकार का एक अब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने जब ये सवाल उठाया है तो इसको एक मुकाम तक ले जाने के लिए कांग्रेस को करना क्या चाहिए? कांग्रेस को इस मामले में जांच की मांग करनी चाहिए कि जो ईडी इसकी जांच करे, जांच एजेंसियां इसकी जांच करे और बताए कि सच क्या है, झूठ क्या है। इस मामले में बड़ा तकनीकी मामला है नवीन जी। आप देखिए, तकनीकी मामला यह है कि कोई इसमें नकद लेन देन नहीं हुआ है, एक भी पैसे का नकद लेन देन नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है कागजों पर है। अगर जांच में पता चलता कि घोटाला हुआ है तो बात सही है। और वास्तव में जमीन की खरीदी बिक्री इतना तकनीकी मामला बन गया आज के दौर में कि किसी भी बात को गलत साबित करना आसान बात नहीं है। 7 साल मोदी जी की सरकार को आए हुए हो गए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई मामला इस तरह का वो उजागर नहीं कर पाए। तो जाहिर है मामला बहुत तकनीकी है। और आरोप जिस तरह गए हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, मूल राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए जो जमीन है वो ये नहीं है, ये दूसरी जमीन है। जमीन के दाम बढ़ चुके हैं, निजी व्यक्ति से जमीन ली गई है। ये सारी बातें जानने के बाद उस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है। नवीन जी, ये ऐसे ही आरोप है जैसे कि 2G घोटाले और कोयला घोटाले के आरोप लगे थे और कांग्रेस या यूपीए कोई सफाई नहीं दे पाई क्योंकि इतने तकनीकी मामले थे, उसको घोटाले थे ही नहीं। अब ये बात सामने जिस तरह आरोप लगे लगभग वैसे ही आरोप ये हैं और इन्हें साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। नवीन जी। चिंतामणि जी, निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी एकजुट होकर कांग्रेस को धिक्कार रही है। और जैसा कि प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कहा है कि ये प्रथम दृष्टया ये बड़ा हल्के आरोप लग रहे हैं, कुछ होगा नहीं खास। लेकिन चूंकि सवाल राम का है, सवाल प्रभु श्री राम का है, सवाल उनकी आस्था का है, सवाल जनता के हजार लाखों करोड़ जो हमारे यहाँ जनता है उसकी श्रद्धा का है, उसके समर्पण का है, कैसे कैसे लोगों ने चंदा दिया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर इस विषय में एक गंभीर जांच प्रस्तुत करके बिल्कुल मामले की एक एक चीज सामने लेकर आनी चाहिए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर देती तो आप यकीन मानिए कांग्रेस इस देश से अगले और 5-10 सालों के लिए बाहर हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस तो बाहर हुई गई है, कभी कांग्रेस नहीं आनी। अजय चौरड़िया जी को बता दूं, अजय चौरड़िया जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़ी उम्र के आदमी हैं, लेकिन झूठ बोलेंगे यहाँ बैठकर, ये तथ्यों की जानकारी रखते नहीं है। दिग्विजय सिंह ने 1 भी रुपया नहीं दिया। दिग्विजय सिंह ने जो है 1 लाख का चेक प्रधानमंत्री को भेजा। ये वैसा ही है कि जैसे कोई नगर पालिका का चेक कलेक्टर को भेज दे या कलेक्टर का चेक जो है वो यूनिवर्सिटी में भेज दे। इसका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब नहीं। ये मजाक किया देश के साथ, लोगों को भ्रमित किया और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री को भेजने का सवाल नहीं। फिर मैं एक बात और जोड़ता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी का भी सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि आस्था रखती है राम मंदिर और पूरे समय में प्रयास रही और सहभागी रही आंदोलन की, इसलिए बात कर रही। लेकिन ये मूल विषय तो न्यास का है। न्यास ने अपनी सफाई दे दी, चिट्ठी दे दी। जब 1 रुपया भी कोई नकद लेन देन नहीं हुआ है तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अब भाई जब जमीन की कीमत उतनी आ रही है, बाजार मूल्य से बहुत कम है, 25% भाव में उन्होंने खरीदी है, तो एक प्रसंग पर सर आप बहुत वरिष्ठ और बहुत सवाल उठाना विद्वान वक्ता हैं। एक बात तो सुन लीजिए, और एक बात सुन लीजिए चिंतामणि जी, मैंने ये प्रसंग रामायण से ही लिया है। लोकतंत्र जो है, वैसे तो लोकतंत्र जनता के वोट से चलता है और अन्य प्रकार के सपोर्ट से चलता है जो अब संवैधानिक नहीं है। वोट मूल है, वोट संवैधानिक। लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में प्रभु श्री राम ने जो लोकतंत्र की कल्पना की है वो ये है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। एक धोबी ने माता सीता के घर से बाहर रहने पर जो आक्षेप लगाया, उन्होंने माता सीता का परित्याग किया कि अगर हम एक व्यक्ति के भी आक्षेप का अगर जवाब नहीं दे पाए, कितना दारुण दुख, कितना बड़ा त्याग।
कितना बड़ा निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति के आक्षेप पर। तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आज बात उन्हीं रामचंद्र जी की है, तो करवा दीजिए जांच ईडी वगैरह से और इनके सामने रखिए और फिर बताइए जनता को कि देखिए किस पर इन्होंने। कांग्रेस लोकलाज की बात करेगी, कमाल है। ये कांग्रेस और लोकलाज और कांग्रेस और रामायण की बात करेगी, कमाल है। ये तो विश्वसनीय अविश्वसनीय चीज है। इनको लोकलाज से क्या लेना देना? इन्होंने सारी मर्यादाएं कई बार तार तार की है। कौन से उदाहरण दे कांग्रेस के? और शुरू से लेकर के आज तक ऐसी कौन सी चीज है जो कांग्रेस में नहीं हुई? क्या कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या कांग्रेस में शोषण नहीं होता? क्या कांग्रेस में महिलाओं की हत्याएं नहीं हुई? क्या कौन सा काम नहीं हुआ कांग्रेस में? और कांग्रेस लोकलाज की बात करेगी। अरे ये तो बात करते हैं, इन्होंने तो पूरा तुष्टीकरण करके कभी लोकलाज का ध्यान नहीं रखा कि हम सबको बराबर समझे। इन्होंने जो है यह तक कह दिया कि इस देश के संसाधनों पे हक मुसलमानों का है और ये लोकलाज की बात करेंगे। अरे ये इनके सामने क्या लोकलाज? इनको लोकलाज से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पूरी तरह पेशेंट पार्टी है। जो तीन एक माँ, एक बेटा और एक बेटी, 3 पार्टी चला रही है, उनको लोकलाज नहीं है। आप किसको लोकलाज समझा रहे हैं नवीन जी? प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अजय जी, आपने एक बहुत लंबे समय तक देश पे राज किया, आपकी पार्टी ने शासन किया, आपके हाथों में सत्ता रही है। आप जानते थे कि प्रभु श्री राम इस देश की आस्था के केंद्र हैं। आपने क्यों प्रयास नहीं किए कि संवैधानिक तरीके से इस मामले का निराकरण कर लिया जाए? क्यों नहीं? आपके कार्यकाल में 2014 तक इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त हो गया। राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी ने ही प्रयास किया और ताला उन्होंने ही खुलवाया। अब ये शायद इनको नहीं पता है, इतिहास उन्होंने बदलाया। दूसरा, अगर महिला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उन्होंने बदला, अगर वो आ रहे हैं महिला प्रताड़ना, महिला पर रेप की बात कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं अपन प्रश्न पर ही रहें। मेरा कहना यह है, ताला खुलवा दिया, बस ताला खुलवाने के बाद ताला खुलवाने से मतलब नहीं है, निराकरण से मतलब है। इस विषय को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं आपका क्या होता है सर? इस प्रकार के विषय पर हमेशा कांग्रेस को ऐसा, इस देश के बहुसंख्यकों को ऐसा लगा कि हमेशा कांग्रेस इस विषय के विरोध में भले ही ना हो, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी रही, इनिशिएट नहीं लिया, आगे नहीं आए इसको लेकर। एक चूंकि आप देखिए, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो एक मंच पर बिठाकर, एक जाजम पर बिठाकर इस मसले का निराकरण आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर एक अभियान चलाया, रथ यात्रा चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने वोटों की राजनीति और चंदाखोरी के लिए वो अभियान चलाया और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम पे जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है। और आप कल का ही एक बयान देखिए कि संपत राय जी ने एक बयान दिया है कि हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा है। किसने क्या बिगाड़ लिया है? हम तो इस तरह के आरोप सुनने के आदी हैं। ये कोई बात हुई? कल ही मैं एक चैनल पर देख रहा था, इनके एक प्रवक्ता बता रहे थे, जब कांग्रेस ने भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो कानून की, जब ये अभी आपने बोला, आपने दिया है कि लोग लाज की वजह से और लोगों में जो दिखता है वह होना चाहिए। उनके चैनल पर कल भाजपा के एक वरिष्ठ वकील, वो उन्होंने बताया मैं पेशे से वकील हूं और जब भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे किसी एक सरकारी व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो मतलब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सरकारी व्यक्ति होना चाहिए, कानून की बात कर रहे हैं। लोग लाज मर्यादा तो खो चुके हैं क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। इनको लग रहा है कि अब तो राम जी के नाम पे आखिरी में कमा खा के कुछ राज मिला था, अगर ये कृत्य उजागर हो जाएगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और जहां तक आप बोल रहे थे कि इस मामले में कोई कानूनी रहनी चाहिए, तो कानून में हम जरूर जाएंगे, कानूनन केस भी लगाएंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी ने कल ही इंदौर के एक थाने में एक FIR रिपोर्ट करने के लिए आवेदन किया है और उसमें लिखा है कि 406, 408, 420 और 120 भारतीय दंड संहिता के अंदर इन लोगों के ऊपर कानूनन मुकदमा दर्ज किया जाए। एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए। अगर इनमें थोड़ी लाज शर्म हो तो ट्रस्ट के महासचिव संपत राय जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की जिस तरह से मंदिर में महासचिव बन बैठे हैं, इस मर्यादा को तार तार होने से रोके, अपने पद से इस्तीफा दे। और माननीय, मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में इसकी जांच करवाई जाए।
और उनकी कमेटी से जांच करवाई जाए और जिन खातों में बैंक में पैसा गया चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर प्रकाश सर, जिस प्रकार से सर कौन सा घोटाला, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रकाश सर, जिस प्रकार से राम और राम मंदिर को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्रिविलेज मिलता रहा है, चाहे किस प्रकार की भी किसी भी प्रकार की चर्चा हो, चूंकि राम मंदिर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन रहा है। और अब जब चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1-2 साल हैं, अभी तमाम सारी ऐसी माहौल बना है, महंगाई और बेरोजगारी और अन्य सारी विषयों पर, जैसे महंगाई के जब मोदी सरकार के जो आप अगर एडवर्टीजमेंट देखें और आज देखें तो फिर वो एडवर्टीजमेंट किसके लिए बने थे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि ये मसला ऐसा है जो देश की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, देश के विश्वास से जुड़ा हुआ है, देश के जनमानस से जुड़ा हुआ है, इस मसले पर बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। कांग्रेस जरा भी चूकी तो बाकी सारे मुद्दे मसले तिरोहित हो जाएंगे और इसी मुद्दे का खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जरूरत है कि अब कांग्रेस कोरी बयानबाजी ना करे, ट्वीट ना करे, सीधा इस पर बहुत तकनीकी रूप से इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि ये उसने आरोपों के आधार पर लगाए और उसका जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो भी करे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को इस बारे में ऐलान करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसकी पूरी जांच होगी और इस पूरे प्रकरण में एक पैसे का भी अगर लेन देन हुआ, फर्जी हुआ, धोखाधड़ी हुई, बेईमानी हुई तो दोषियों को सजा मिलेगी। क्योंकि मामला राम के प्रति आस्था का है और मैंने देखा है लोगों को कि भगवान राम के प्रति इतनी आस्था लोगों के मन में है, मेरे किस्से बता नहीं सकते, बहुत सारे किस्से ऐसे। तो बीजेपी की छवि तभी बचेगी कि बीजेपी इस मामले में पूरी पारदर्शिता रखे। आप देखिएगा यूपीए की सरकार में जिन मंत्रियों पर आरोप लगे, चाहे मारन पर लगे, जिस भी मंत्री पर आरोप लगे उसका इस्तीफा ले लिया गया। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उससे संस्था के पदाधिकारी के रूप में हटना चाहिए, उससे सफाई देनी चाहिए। सब चीजें कागज पर है तो बताने में क्या ऐतराज है? आप बताइए लोगों को कि भाई ईमानदारी से सारा लेन देन हुआ है, कोई बेईमानी नहीं हुई। आवश्यकता थी कि इतनी महंगी जमीन खरीदी जाए, क्यों आवश्यकता थी बताइए? ये कोई निजी मामला किसी के घर का नहीं है। मैंने पैसा नहीं किया या मैंने कागजों पर लेन देन किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी चीजें एकदम ईमानदारी की हो गई हो। मुझे लगता है सरकार को खुद आगे आना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को आगे आना चाहिए और उन्हें भी ये मांग करनी चाहिए और सरकार को ये मामला सौंपना चाहिए जांच एजेंसियों को, ताकि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वो सामने आए। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रभु की लीला इस प्रकार की है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं। किसी भी प्रयोजन से भगवान का नाम अगर चर्चा में आएगा तो मंगल होगा, भले ही आरोप प्रत्यारोप की वजह से आए। तो कांग्रेस आरोप लगाकर भगवान राम का नाम ले रही है, लेकिन भगवान राम का नाम और भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करते हुए वो अगर इस पूरे मामले को संवैधानिक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखे तो और ज़्यादा तथ्यात्मक होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र ही मर्यादाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और यही राम राज्य की परिकल्पना थी कि कोई भी दैविक देहिक भौतिक तापा राम राज काहुक न व्यापा, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को न हो, यही तो राम राज्य था। तो राम राज्य की परिकल्पनाओं में हम पिछले 70 वर्षों से जी रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी राम के अस्तित्व पर उठ रहे हैं। ये बहुत ही क्षोभ का विषय है, चिंता का विषय है। और जब प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात और बात भ्रष्टाचार की हो तो फिर हम कहाँ हैं आस्थाओं के मामले में? ये आस्था ही तो हमारी पूंजी है। ये आस्था और विश्वास और ये श्रद्धा ही तो हमारा जीवन है। तो हमें अपनी जड़ों को ही खोदने पर तुले हुए हैं। अंततः क्या निर्णय रहेगा, क्या नतीजा निकलेगा, निश्चित रूप से बहुत गंभीर होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।